अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? वही बहारें हर तरफ हैं, गुल बहार हो गई है बस। मैं तो इस बात पे हँस रही थी कि मैंने अपने पेज का नाम गुल नसीम ही आखिर क्यों रख दिया? गुल बहार रख देती। इतनी प्यारी बहार का सीज़न आया और साथ में हमने फूलों फूलों वाले प्रिंट्स लॉन्च किए हैं। कोई खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट्स आए हैं हमारे पास इस दफ़ा। इसका जो पहला आर्टिकल है ना, उसकी मैं स्टिचिंग करके आपको दिखा रही हूँ। मैं नहीं, मेरी वर्कर, मेरी जो हमारी सैंपल पीसेस मेकिंग वाली बंदी है वो। ठीक है? मैं तो डिज़ाइनर हूँ ना भई। तो ये चेक करें जी, आज हम आपको ना इस ड्रेस की जो थीम है बेसिकली उसको हमने इस तरीके से लेके चले हैं कि इसमें 4 टू 5000 की रेंज के स्टिच्ड आर्टिकल हों, ताकि उसके ऊपर लाइट डिज़ाइनिंग हो और आप उसको बहुत ईज़िली कैरी कर सकें। इस नियत और इस सोच के साथ हम लोग बढ़ते चले जाएँगे। तो पहले आर्टिकल की जो स्टिचिंग है उसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि इसमें लाइट डिज़ाइनिंग ऐड करें। कोई हैवी स्टिचिंग, कोई हैवी पैनल्स, कुछ भी नहीं। लाइट सा गला तैयार करना है, दैट्स इट। और सिलाई के ऊपर सिलाई डिज़ाइन पैटर्न के साथ हमने ट्राउज़र को कवर करना है। तो अब चलते हैं कि हमने इसके स्कैलप्स कैसे बनाए। आप चाहें ना तो आपको एक और अच्छा टिप देती हूँ, आप इससे भी छोटे कम कट वाले स्कैलप्स बना सकते हैं, यानी इससे भी कम गहरा कट लगाएँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन स्टिच करना है अपने आर्टिकल्स पे, तो आप इससे भी कम कट लगाएं, वो भी ब्यूटीफुल लगते हैं। हम अपने नेक्स्ट किसी आर्टिकल में आपको लगा के दिखाएंगे। हम लोगों का ये जो स्कैलप थीम है, अक्सर औकात ये बहुत प्यारा जाता है क्योंकि स्टिचिंग में ये बड़ा काम आता है। आपको पता है कि ये जो स्कैलप थीम है बेसिकली ये 70s और 80s का स्टाइल हुआ करता था। हमारी जो बड़ी ग्रैंड मदर्स हैं वो अपने कपड़ों पे ऐसे डिज़ाइनिंग किया करती थी, क्योंकि पहला कपड़ा सादा हुआ करता था, उस पर डिज़ाइनिंग इस तरीके से काफ़ी प्यारी लगती थी। अब ट्रेंड्स क्योंकि रिवाइव हुए हैं पुराने, तो हमारा भी यही थीम होता है कि हम इस तरीके के डिज़ाइन करें जिसमें एक तो हुनरमंदी ज़ाहिर हो और दूसरा पहनने में भी स्टाइलिश लगे। ऑफ कोर्स जो पुराना फैशन जब वापस आता है तो वो बड़ी पावर के साथ आता है और हम एडमायर करते हैं कि हम अपने पुराने वक्तों के लोगों को कहते थे उनको क्या पता होगा, उन्हीं को सबसे ज़्यादा पता था। हम असल में जो है ना वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करें, ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को पता नहीं था किसी बात का, उनको भी उनके दौर के लिहाज से काफ़ी अच्छा पता था। हो सकता है हमारी अगली आने वाली नस्लें डेफिनेटली हमें कहें कि आप ही पेंडू हैं। और इसका कभी इम्कान है, कैसा हो सकता है? तो इसलिए जो हर जनरेशन है ना वो अपने आप को स्मार्ट समझती है, लेकिन असल में कोई भी स्मार्ट नहीं है। ये होती है असल बात। तो अब इसमें देखिए हमने सारे स्कैलप के साथ इसकी पूरी सिलाई कर लेनी है। ये पूरा इसलिए आपको मेथड दिखा रहे हैं ताकि इस सिलाई को लगाना कैसे है, फैब्रिक को घुमाना कैसे है, ये हाथ का कंट्रोल होता है। जितना हाथ सेट हो जाता है ना, उसके बाद ये उतनी ही नीटनेस देता है आपको काम में। तो अब ये अंदर का जो फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे और छोटे छोटे पीसेस में उसको बहुत आराम आराम से आपने सीज़र को चलाना है। ऐसा ना हो कि जज़्बातियत में आप जल्दी-जल्दी करें और वो कहीं से कट लग जाए। ये चीज़ें बहुत ध्यान से और आराम से करने वाली होती हैं। ये टिप्स हैं छोटी-मोटी जो मैं आपको देती रहती हूँ साथ-साथ कि इस तरीके से इसको कवर करें। इसमें स्कैलप का तरीका बहुत आसान है। आई रियली होप कि आपको काफ़ी आसान लगा होगा ये वाला हमारा डिज़ाइन। तो इसमें सिर्फ नेकलाइन को वी पैटर्न देना है, स्कैलप बनाने हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अंदर हमने एक प्लेन कलर का कपड़ा लगाना है क्योंकि प्रिंट था ना, तो इसके अंदर जब प्लेन फैब्रिक लगेगा तो वो काफ़ी पॉप करेगा, कि वो अच्छा लगेगा। अब देखिएगा इसका फाइनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो कपड़ा हमने अंदर लगाया है वो हमने पिंक कलर के साथ अटैच किया ताकि एक बैलेंस सेट हो जाए। अब वो बैलेंस हमने सेट कर लिया, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। अब इसकी बारी आ जाती है तरपाइयों की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिलाई का इस्तेमाल कम करते हैं, हम तरपाइयों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करते हैं। ठीक हो गया। अब आपको नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसके अंदर हम लोग तरपाई यानी हैमिंग करके दिखाएंगे। छोटे छोटे से टांके उठाए। मैंने अक्सर दर्जियों को देखा है वो बहुत बड़े बड़े टांके उठाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे वो पसंद नहीं आता यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल होता है कि छोटा टांका उठाएं और वो बिल्कुल नज़र ना आए, बिल्कुल एक डॉट की तरह हो। बाज़ औक़ात लोगों की हैमिंग ऐसी होती है कि वो बाकायदा नज़र आ रही होती है, नहीं अच्छी लगती। हैमिंग का मकसद ये है कि धागा नज़र ना आए। तो अब ये देखिएगा कि इसमें हमने इस तरीके से तिरछी लेसेस लगानी है। ये लेसेस जो होती हैं ना, ये कई तरीके से लगाई जाती हैं। हमने इस दफ़ा इसको ज़रा वी पैटर्न में तिरछी लेसेस अप्लाई की हैं और तिरछी लेसेस अप्लाई करने के बाद इसके अंदर हमने सेटिंग करनी है नेक लाइन के इनवर्ड वाली जगह पे। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? किस तरीके से वी पैटर्न कट करके हमने इनवर्ड नेक लाइन को अटैच करना है। अब ये वी पैटर्न हमने बुकरम पे काट लिया। अच्छा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसी को टाइप्स ऑफ बुकरम का पता है तो आई वुड लव टू नो, क्योंकि हमारे पास आती है ताइवान की,
जो कि इस टाइम उसका रेट चल रहा है आई थिंक 14,000 का पूरा रोल आता है, जो कि हम और हमारी टीम यूटिलाइज़ करती है, और वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। 1 महीने में कई रोल्स हमारे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इससे आइडिया करें कि हम लोग जो बुकरम यूज़ कर रहे हैं, इज़ इट ऑफ इन फैक्ट अ वेरी गुड क्वालिटी। इसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है अपनी। अगर आप में से किसी को पता है कि बुकरम की कौन सी क्वालिटी ऑफ टाइप सबसे प्यारी है, तो वो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख दें। और फाइनल लुक हमारा आ चुका है, इसका इतना बेहतरीन और इतना प्यारा आया है कि माशाल्लाह। अब जब हम हेमिंग की इतनी तारीफ़ें कर ही रहे हैं, तो एक और हेमिंग की चीज़ आ गई है, जो कि है ट्राउज़र। ट्राउज़र के अंदर हम लोग हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज़ हम लोग हेमिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे वाकई ट्राउज़र की फिनिशिंग और लुक काफ़ी प्यारी आती है। क्योंकि अगर हम ट्राउज़र पे सिलाई लगा देते हैं ना, तो वो नज़र आती है, और मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ अपने वर्कर्स को कि आप लोग जो है ना, वो हेमिंग करते हैं। क्या टाइम ज़्यादा 5-10 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन चीज़ की क्वालिटी तो बढ़ जाएगी ना। बस यही सोच के हम अप्लाई करते हैं। हालांकि वी आर नॉट परफेक्ट। मैं बल्कि आप लोगों के साथ अपने खौफ भी शेयर करना चाहूँगी। खौफ इस बात का था कि जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अक्सर औकात कहते हैं ये तो स्कैम पेज है, रिव्यू देते हैं ना पेज का। तो मैं इस चीज़ के बारे में परेशान हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। हमारे 100 में से 100 ड्रेसेस अच्छे नहीं बनते। कभी कभार कोई 5-6 ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो कि उस लेवल के नहीं बन पाते। वी एडमिट दैट, हमारी मिस्टेक्स हैं। ऑफ कोर्स बड़े से बड़े ब्रांड में भी ये चीज़ें होती हैं। आप उठा लें, सफ़ायर उठा लें, आप कोई उठा लें, कस्टमर को अक्सर शिकायत हो जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन वो अपनी मेहनत तो नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह तो नहीं छोड़ते। लेकिन जो इस तरह का इन्फ्लुएंस होता है ना, वो एक तो लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का डर बिठा देता है। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो स्कैम ही होगा। हर ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम नहीं होती। ज़्यादातर फिर ऑडियंस डर जाती है कि ओहो ये भी स्कैम होगा, ऑनलाइन लेनी ही नहीं चाहिए चीज़। नो 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 नो, आप ऐसा ऑथेंटिक जगह से लें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आप उनकी टीम से बात करें और उनसे कहें कि हमें ये रिफ़ंड कर दें या हमें एक्सचेंज कर दें। तो बहुत सारे जो पेजेस होते हैं लाइक अस, हम लोग बहुत कस्टमर्स को अक्सर औकात ही होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, हम एक्सचेंज की ऑफ़र देते हैं। रिफ़ंड की ऑफ़र तब होती है अगर पीस डैमेज है, कहीं से फट गया है, या आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो इस तरह के मौक़ों पे इंसान और हमारी कंपनी का ये रूल होता है कि हम उनको रिफ़ंड कर देते हैं। क्योंकि हम इस चीज़ को हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं ना। जो एक ब्रांड होता है, वो भी तो बंच ऑफ पीपल ही रन कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि भले स्कैम वो लोग होते हैं जो कि पैसे ले लेते हैं। स्कैम का मतलब ये होता है कि किसी ने फेक पेज बनाया और उन्होंने फिर लोगों से पैसे हिटने शुरू कर दिए किसी और के नाम पे, और फिर उनको ब्लॉक कर दिया। इसको कहते हैं स्कैम। जो असल स्कैम वो नहीं होता इंसानी। ह्यूमन एरर इज़ नॉट अ स्कैम। इसमें ह्यूमन एरर हमेशा रहता है, ये इंसान की नेचर है। स्कैम का उर्दू में मतलब होता है धोखा। धोखा एक अलहदा चीज़ है, ह्यूमन एरर हो जाना एक अलहदा चीज़ है। बाज़ औक़ात हमें फैब्रिक सप्लायर से उस टाइप का नहीं मिल पाता, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती हैं। लेकिन हम फिर भी मेक श्योर करते हैं कि मैक्सिमम कोशिश ये हो कि प्यारे से प्यारा ड्रेस बने, जैसा भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इतना प्यारा इसका लुक था, एक तो प्रिंट इतना प्यारा था। तो बस मैं आपको ये कहती कि दिल खोल के आप लोग ज़रूर, क्योंकि आगे पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, वो तो आप देखी हुई चीज़ भी घर लाएँ तो आपको अक्सर पसंद नहीं आती। सो इट्स नॉट अ बिग डील। इंसान के वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, पसंद बदलती है। जो मेरी बात से एग्री करता है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें। हाँ, लेकिन अगर किसी पेज ने आपको बिला वजह ब्लॉक कर दिया है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, अक्सर जैसे हम लोग रिप्लाई देते हैं तो कभी कभार 24 घंटे गुजर जाते हैं, हम लोग बिज़ी होते हैं या मैसेज ज़्यादा होता है, नहीं रिप्लाई। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्कैम है। स्कैम इज़ टोटली अ होल थिंग, अदर थिंग। इसको स्कैम नहीं बोलते, इसको कहते हैं कि ह्यूमन एरर है ये। अगर वो लोग आपसे डीलिंग करने के लिए और आपको एक्सचेंज देने के लिए रेडी हों, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल परेशानी ना लें और लोगों पे ट्रस्ट करें। क्योंकि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो लोगों की मेहनत और खून पसीने से चलते हैं। ठीक है, जैसे लोगों का कमाया हुआ पैसा जो हमसे वो परचेज़ करते हैं, वो हलाल होता है, बिल्कुल इसी तरह जो बिज़नेस में पैसा उन्होंने लगाया होता है, वो भी हलाल है। आई रियली होप कि आपको ये सारी चीज़ें मेरी समझ आ रही होंगी। स्पेशली जो स्मॉल स्केल बिज़नेस वाले हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। ड्रेस की प्राइस 4200 है, मिलेगा वेबसाइट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।